एग्जाम्पल जो है बहादुरगंज और में ना देकर के लोहागड़ा एग्जाम्पल बने और रोशन पब्लिक स्कूल उस एग्जाम्पल में सबसे पहले आए। तो वाले टाइम पे इंशाल्लाह हम लोग सीबीएसई एफिलेटेड 10th क्लास तक इंशाल्लाह इस स्कूल को पहुंचाएंगे। उपलब्धि है इस स्कूल के लिए और इस इलाके के गार्जियन के लिए, आवाम के लिए। दोस्तों मैं भी इस से तो उसको टीसी वगैरह नहीं दिया जाता है, तो आप रजिस्टर्ड स्कूल में पढ़ेंगे तो इसका यही फायदा होगा कि आपको यहाँ से जो टीसी मिलेगा, जो डॉक्यूमेंट्स, आप जाकर के कहीं भी गवर्नमेंट स्कूल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। दोस्तों मैं आपका दोस्त मुकद्दस जिलानी और आप देख रहे हैं बीएस के रिपोर्ट। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोशन पब्लिक स्कूल के प्रांगण पर, जहाँ पे रोशन पब्लिक स्कूल को जो है फिलहाल जो है रजिस्टर्ड कर लिए हैं। जिला से जो है अनुमति दे दिया गया है कि यहाँ से आप बच्चा जो है 8 क्लास पढ़ने के बाद जो है, जो बच्चा यहाँ तक जो है 1 से लेके 8 क्लास तक पढ़ लेंगे तो उसको जो है टीसी मुहैया करा दिया जाएगा। इतना मजबूती प्रदान कर लिए हैं। आज हमारे साथ मौजूद है रोशन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल इंजीनियर मसरूर कैफी साहब। आइए दोस्तों उसी से मिलाते हैं और खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा चैनल में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर रोशन पब्लिक स्कूल आए हैं, और आपके चैनल से जितने सारे दर्शक हैं, जितने सारे हमारे व्यूअर्स हैं, सबको मैं यही कहूँगा कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ एवं शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका स्कूल जो है जिला से जो है रजिस्टर्ड हो गया है। आपको पहले बहुत खुशी की बात है हमारे इलाके के गार्जियनों के लिए, बच्चों के लिए, और मेरे लिए भी, और आपके लिए भी, और हमारे जितने सारे शिक्षक हैं सभी के लिए बहुत खुशी की बात है कि कल हम लोगों को जिला से जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है, और बिहार गवर्नमेंट की तरफ से अब हम लोग जो है, हम लोग बच्चों को 8 क्लास तक अब टीसी जो है हम लोग दे सकते हैं, ताकि बच्चे यहाँ से हायर एजुकेशन के लिए 9-10 के लिए अब कहीं भी जाके एडमिशन करवा सकते हैं। अच्छा सर, आप लगभग चार साल या 5 साल से स्कूल को चला रहे हैं। इन दरमियान आपके साथ बहुत सारी परिस्थिति आई, हालात आई, इनको आप किस तरह से फेस कर देते? जी हम 2021 में स्कूल की शुरुआत किए हैं, तो लगभग 5 साल हो चुका है स्कूल खोले हुए। तो हमेशा से मेरी एक ही सोच रही है कि मैं कभी चुनौतियों से पीछे नहीं हटा। बहुत सारे चुनौतियां आए सामने, चुनौतियों से पीछे नहीं हटा, और हमेशा ईमानदारी और मेहनत, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, चाहे बच्चे के पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे स्कूल के डेवलपमेंट से कोई भी चीज़ हो, तो मेहनत और ईमानदारी हमेशा, इस पे मुझे अपने आप पे ट्रस्ट भी है, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे भी ये जारी रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, आपने इतने कम वक्त में जो है, पहले बहुत सारे लोहागड़ा में भी बहुत सारा स्कूल चला है, लेकिन अब तक कोई स्कूल जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, और आप इतना कम समय में आए हैं और रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं, तो आप इस स्कूल को जो आगे कहाँ तक देखते हैं? जी इंशाल्लाह, अगर इसी तरह हमारे इलाके के सम्मानित गार्जियनों का और बच्चों का और हमारे सम्मानित शिक्षकगणों का अगर सहयोग रहा, तो आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह हम लोग सीबीएसई एफिलेटेड 10th क्लास तक इंशाल्लाह इस स्कूल को पहुंचाएंगे। सर आप वो तो बताए नहीं कि क्या क्या फेस किए, और इस फेस करने के दरमियान आपको गार्जियनों से किस तरह का परिस्थिति आया, क्योंकि जितने सारे लोकल क्षेत्र में, जो सर रूरल एरिया में जितने सारे स्कूल में जाते हैं, सबका जो है पेमेंट को लेकर के बहुत बड़ा इशू रहता है। क्या इन चीजों से आप गुजरते हैं? हाँ, पेमेंट को लेके थोड़ा सा परेशानी रहती है, लेकिन पहले से बेहतर है इलाका अब, बहुत पहले से बहुत बेहतर है, और अब हमारे इलाके गार्जियनों के अंदर भी ये जुनून आया है कि बच्चों को पढ़ाना है, और पढ़ाना है, अच्छी तालीम देना है। तो पहले से तो हम कहेंगे कि बेहतर है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो गार्जियनों का बहुत अच्छा सहयोग, कोऑपरेट रहा है। कुछ कुछ होता है, कुछ गार्जियनों का कुछ परेशानियां रहती है, तो वो हर एक फील्ड में रहता है, तो उसको हम इतना ध्यान ना देकर, जो बेहतर गार्जियन है, जो अच्छे बच्चे हैं, उन सभी लोगों को लेके चलते हैं आगे, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे बेहतर करेंगे। और इनसे सर स्कूल आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, इसके लिए अपने इलाके के आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? अब मैसेज यही देंगे कि देखिए अब क्या है कि कोई भी बच्चा
अनरजिस्टर्ड स्कूल में अगर पढ़ता है तो उसको एक तो आप तो किसी भी क्लास में पढ़ रहा है, अगर वो छोड़ रहा है वहां से, तो उसको टीसी वगैरह नहीं दिया जाता है। तो आप रजिस्टर्ड स्कूल में पढ़ेंगे तो इसका यही फायदा होगा कि आपको यहाँ से जो टीसी मिलेगा, जो डॉक्यूमेंट्स, आप जाकर के कहीं भी गवर्नमेंट स्कूल कहीं भी जाके आप एडमिशन करवा सकते हैं अपने बच्चों का। और अभी तो विदाउट टीसी का एडमिशन भी नहीं होता है कहीं। तो मैं यही कहूँगा अपने इलाके के गार्जियनों से कि आप लोग इस चीज को ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, कोऑपरेट करें। और बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारे शिक्षक भी हैं, इन लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहता है आपका स्कूल के प्रति? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 5 सालों में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और 5 सालों में तभी जाकर हम यहाँ तक पहुंचे हैं, क्योंकि किसी भी इदारे को चलाने के लिए 3-4 चीजों का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट अहम रोल होता है ना। एक तो गार्जियनों का, दूसरा बच्चों का, और उसके बाद शिक्षक, है ना। इन तीनों चीजों का एक बहुत बड़ा अहम रोल रहता है। अगर इन तीनों चीजों में किसी का भी अगर कमजोरी रहा तो स्कूल आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो इन सभी लोगों का एक अच्छा सहयोग रहा है, तो तब जाकर हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले 4-5 सालों में भी इसी तरह अगर सहयोग बना रहा तो CBSE एफिलिएटेड स्कूल आपके इलाके में रोशन पब्लिक स्कूल को जाना जाएगा इंशाल्लाह। बहुत खूब। अच्छा सर, अभी टोटल स्टूडेंट का तादाद कितना आपके स्कूल में? अभी हमारे स्कूल में लगभग 350 बच्चे हैं और 12 टीचर्स हैं। उसमें लेडीज भी है, फीमेल भी है। और हमारे यहाँ बाहर के भी टीचर्स हैं, जैसे दार्जिलिंग, कालिम्पोंग से भी हम लोग टीचर्स को रखे हुए हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि हमेशा यही कोशिश रहती है कि जो बच्चे बहादुरगंज, किशनगंज को एक ये बनाकर जाते हैं कि भाई यहाँ लोकल है, लोहागढ़ा में किस तरह की पढ़ाई हो सकती है, टीचर्स नहीं होंगे, तो इन चीजों को हम उन चीजों को खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, खत्म करना चाहते हैं कि आप हम वो एग्जांपल जो है बहादुरगंज और किशनगंज में ना देकर के लोहागढ़ा एग्जाम्पल बने और रोशन पब्लिक स्कूल उस एग्जाम्पल में सबसे पहले आए। तो और आपको ये पता भी होगा कि पूरे लोहागढ़ा में पहला एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे आपको बाहर के टीचर्स मिलेंगे, वेल एजुकेटेड, इंग्लिश, फुल्ली इंग्लिश मीडियम आपको मिलेगा। और हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि कम फीस में, मिनिमम फीस में, क्योंकि हम इस इलाके के चीजों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि हम यहीं पले हैं, बड़े हुए हैं। तो मुझे पता है कि यहाँ के इलाके में किस चीजों की कमी है। तो थोड़ा सा गरीबी है, तो फीस भी हम इतना कोई हाई नहीं रखे हैं, कम फीस में ही मेरी यही कोशिश रहती है कि बच्चों को बेहतर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन दे। ये ऐसा नहीं कि कम फीस लेते हैं तो इसमें बच्चों को कम, ऐसा नहीं है। आप यहाँ के बच्चों को, और अब यहाँ से किशनगंज, बहादुरगंज, कहीं के बच्चों को आप खड़ा करके आप टेस्ट ले लीजिए, तो मेरा बच्चा जो है उस बच्चे के बराबर आपको जवाब देगा, कहीं कुछ कोई कमी आपको नहीं दिखेगा। चलिए सर, वीडियो काफी लंबा हो रही है और लास्ट में जो है आप अपने पेरेंट्स को, बच्चों के पेरेंट्स को जो है क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये बहुत खुशी की बात है कि स्कूल जो है अब रजिस्टर्ड हो गया है। क्योंकि बहुत सारे गार्जियन से जब मिलना जुलना रहता था तो कहा जाता था कि यहाँ से बच्चा 8 क्लास पढ़ लेता है तो यहाँ का बच्चा का दूसरी जगह एडमिशन नहीं होता है। तो दोस्तों, ये आपके लिए आसान सुविधा हो गया है। और खास तौर पर एक लास्ट मैसेज देंगे सर हमारे इलाके के सभी आवाम को, जो चीप एंड बेस्ट में जो है बेहतर तालीम देते हैं अपने इलाके में और अपने इलाके के लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, हमारे इलाके के सम्मानित गार्जियनों से यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को सपोर्ट करें, हमारे सिस्टम को सपोर्ट करें, ताकि हम लोग आने वाले टाइम पे आपके इलाके को एक शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतर जगह तक पहुंचा पाएं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि एक संस्था को चलाने के लिए हमारे सम्मानित गार्जियनों का, बच्चों का, शिक्षकों का एक बहुत बड़ा अहम रोल रहता है। क्योंकि कोई स्कूल मालिक या स्कूल प्रिंसिपल अकेले किसी स्कूल को अपने मर्जी के हिसाब से नहीं चला सकता है, जब तक कि वहाँ के जो लोकल पेरेंट्स हैं और टीचर्स हैं जब तक सपोर्ट ना करें तो आपका स्कूल बेहतर नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ के अवाम, यहाँ के मेरे सम्मानित गार्जियनों से यही विनती करेंगे कि आप एक बार हमारे स्कूल विजिट करें और स्कूल को देखें। आपको यहाँ पे हर तरह की सुविधा, और अभी 5 सालों में तो बहुत बेहतर हम लोग किए हैं। और हम एक ये वादा भी करते हैं कि आने वाले टाइम पे आपको यहाँ पे हर एक चीजों का सुविधा,
चाहे वो कंप्यूटर लैब हो ड्रिंकिंग वाटर हो या फिर खेलने की सुविधाएं हो, आपको हर एक चीज मिलेगा, हर एक चीज। और वो भी हम एक मिनिमम फीस में देंगे आपको, मिनिमम फीस में। और हमारे यहाँ कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह एक होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिजनेस को एक धंधा, स्कूल को एजुकेशन को एक धंधा बना लिया, बिजनेस बना लिया है। तो हमेशा हम कोशिश करते हैं कि ये हमारे ऊपर ये तोहमत ना लगे कि आप ये फीस वो फीस, मतलब इस तरह के बहुत सारे फीसों को आप चार्ज करते हैं। ऐसा कोई फीस हम यहाँ पे चार्ज नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा हमेशा एक सोच रहा है कि बस इलाके को बेहतर करना है शिक्षा के क्षेत्र में, बाकी रोजी रोटी अल्लाह ताला किसी न किसी तरफ से दे ही देते हैं। तो इसलिए कोई एक बड़ा मकसद नहीं है कि स्कूल से खूब पैसा कमाकर खूब कुछ कर रहे हैं, ऐसा कोई मकसद नहीं। बस मकसद यही है कि तालीम घर घर तक पहुंचा दें, इलाके को हाँ शिक्षित हो जाए, बस यही मेरी कोशिश है। हाँ दोस्तों, आपने जो कुछ सुना, जो कुछ देखा, जो हमारे इलाके की जो जमीनी स्तर की हकीकत है, सच्चाई है, इसी चीज को रोशन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल इंजीनियर मसरूर कैफी साहब बयां कर रहे थे। क्योंकि दोस्तों हाँ, इसी तरह के लोकल क्षेत्र से और इसी तरह का घर में रह करके पला भला है, तो उन्होंने अपने सीमांचल क्षेत्रों के दुख और पीड़ा को जो देखा, खासतौर पर हम लोग जिस इलाके से बिलोंग करते हैं, इन चीजों को दूर करने के लिए एक बेहतर पहल किया है। और वो पहल में इंशाअल्लाह ताला ये जो है सफल रहे हैं, क्योंकि इतने कम समय में आकर के अपने स्कूल को जो है रजिस्टर्ड करा लिए हैं। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है इस स्कूल के लिए और इस इलाके के गार्जियन के लिए, आवाम के लिए। दोस्तों मैं भी इस स्कूल का पूर्व में शिक्षक रहा हूँ, कोऑपरेटिव शिक्षक हूँ, और आप लोग से गुजारिश है कि अपने बच्चों का बेहतर एजुकेशन के लिए, अच्छी तालीम के लिए आपके इलाके में एक बेहतर इदारा चल रहा है जो रोशन पब्लिक स्कूल चल रहा है। सर इसका लोकेशन आप बता दीजिए लास्ट में। ये लोकेशन आपका है इस्तमा टोला बोलते हैं, लोहागड़ा हाट। आप लोहागड़ा सब्जी हट्टी जब आएंगे तो वहां से एक रोड आपको मिलेगा पश्चिम तरफ, यहीं आपको रोशन पब्लिक स्कूल। और अल्हम्दुलिल्लाह कैंपस भी हमारा बहुत बड़ा है, लगभग 6 बीघा का कैंपस है हमारे पास। इसलिए बच्चों को खेलने से लेकर पढ़ने से लेकर हर एक चीज का कंप्लीट एक इन्वायरमेंट माहौल है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इसी तरह का वीडियो को पाने के लिए आप बीएस के रिपोर्ट को फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय